तो पुलिस की अपराधियों के साथ मिलीभगत की बात कर रहे थे। यहां आज एक पुलिस वाली के घर पर ही ईडी ने दस्तक दे दिया। ईडी की धमक हो गई है। तो पुदाना की थाना प्रभारी मीरा सिंह के यहां दारोगा मीरा सिंह के ठिकानों पर इस वक्त ईडी की रेड चल ही रही है। पहले सुबह से रेड चल रही है। उनके साथ साथ कांग्रेस के युवा नेता लाल मोहित नाथ सहदेव के घर भी छापामारी चल रही है। जो जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं कि मीरा सिंह का जमीन के कारोबार में बड़ा नेटवर्क था और इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ईडी कई जमीन कारोबारियों के इस वक्त छापामारी कर रही है। एक बार फिर आपको बता दूं कि मीरा सिंह का मीडिया के साथ हमेशा विवाद रहा है। 36 का आंकड़ा रहा है मीडिया के साथ मीरा सिंह का। कई बार मीडिया को, पत्रकारों को फंसाने का प्रयास किया है। 22-22, 25-25 तनहा दर्ज करवाए गए हैं पत्रकार के खिलाफ। लेकिन पत्रकार जो खबरों को दिखाते हैं, जो भयभीत नहीं होते, वैसे पत्रकार लड़ते रहे मीरा सिंह से। और आज अंजाम यह है कि मीरा सिंह के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इससे पहले भी एसीबी ने उनको 15,000 रुपया, महज 15,000 रुपया रिश्वत लेते हुए खूंटी से गिरफ्तार किया था। बावजूद इसके इतने दागदार होने के बाद भी हमेशा मलाईदार थानों की चाहत में रहती है और मलाईदार थाने उनको मिल भी जाते हैं। तो इस वक्त की ताजा जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान से। इमरान, क्या ताजा अपडेट्स है? छापामारी सुबह से चल रही है। 15 लाख बरामदगी और 8 मोबाइल तो सामने आ चुके थे। क्या और भी कोई जानकारियां छनकर सामने आई हैं? देखिए अभिषेक, जिस तरह से पिछले कई घंटों से लगातार कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें एक लाल मोहित नाथ सहदेव जो कि कांग्रेस के युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, जमीन कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं, और दूसरा जो कि सबसे प्रमुख है, जो नाम आज दिन भर चर्चा में है, मीरा सिंह के आवास में, क्योंकि थाने में वो पोस्टेड है, थाना प्रभारी के रूप में, टिपुदाना थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत है। इनके ठिकाने पर भी ईडी की टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। इन दोनों ही ठिकानों पर जब छापेमारी की जा रही थी, उस दौरान जो है कई अहम जानकारी जो है वो ईडी को प्राप्त हुए। पहले मोहित के यहाँ से तकरीबन 15 लाख रुपये और एक हथियार बरामद होने की सूचना, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हथियार बरामद होने की एक सूचना है जो कि अवैध रूप का यह हथियार है, जिसकी जांच जो है ईडी करेगी। और इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के रांची जिला बल को उस हथियार को सौंपते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश किया जा सकता है, कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल 15 लाख रुपए के साथ साथ ये बरामद किया गया। साथ ही 8 मोबाइल फोन जो जब्त किए गए थे दोनों ही ठिकानों से। उन तमाम ठिकानों से जब मोबाइल जो जब्त किए गए थे, उसमें से मीरा और मोहित के व्हाट्सएप चैट के साथ साथ कई अन्य लोगों के साथ मीरा सिंह के व्हाट्सएप चैट जो है वह बरामद होने की सूचना मिल रही है, बरामद हो रही है। और इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से लगातार ईडी की कोशिश है कि हर एक परत को खोला जाए, हर एक परत को जांच की जाए, उसी के कड़ी में व्हाट्सएप चैट जो है कई अहम जानकारियां ईडी को दे रही है। और इसमें कई सफेदपोश व्यक्ति जो हैं वो मीरा सिंह के संपर्क में हैं और कई व्हाट्सएप चैट जो है इनके बरामद किया गया। हालांकि इस व्हाट्सएप चैट के जरिए ईडी अपने जांच को किस तरह से और आगे बढ़ाएगी और किस तरह से इस पूरे मामले को जांच किया जाएगा, ये आने वाले वक्त में तय किया जाएगा। लेकिन अमूमन देखा गया है कि जब भी ईडी के द्वारा कार्रवाई की जाती है, उसके बाद जो है नए लोग इस पूरे मामले में सामने आते हैं। नए लोगों के नाम जुड़ने के बाद सम्मन दिया जाता है और सम्मन के जरिए फिर पूछताछ की जाती है। चूंकि यह पूरा मामला जो है वो जमीन और अवैध वसूली से साथ साथ कई अन्य तरह के मामले जुड़ करके सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में एक ऐसे अधिकारी जिन पर पहले भी एसीबी ने कार्रवाई की है, उस पर लगातार जो है वो भ्रष्टाचार के कई मामले जो है वो चल रहे थे, जांच की जा रही थी। उसी बीच में क्या किसी संरक्षण देने वाले व्यक्ति का नाम, किसी सफेदपोश का नाम इस वक्त तक सामने आया है? कोई रसूखदार तो जरूर इनको संरक्षण दे रहा था, क्योंकि इनकी पोस्टिंग हमेशा बेहतरीन थानों में रही, जिन थानों में वसूली तो होती ही है, जो थाने मलाईदार माने जाते हैं राजधानी के। देखिए बिल्कुल, टुपुदाना एक ऐसा थाना क्षेत्र माना जाता है जहां पर जमीन के क्षेत्र में और थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत करने में बेहतरीन थानों में से एक है। सब इंस्पेक्टर रैंक का ये थाना है। टुपुदाना ओपी के रूप में इसकी पहचान होती है। लेकिन इसके मीरा सिंह की अगर हम बात करें तो इनकी रसूखदार की बात उस वक्त भी मानी जाएगी जब इनके ट्रांसफर जो है आज से कुछ दिन पहले हजारीबाग जिला बल में कर दिया जाता है। लेकिन लेटर निकलने से पहले और लेटर के दौरान जो है इनके
के लेटर को रिमूव किया जाता है, बैक किया जाता है, फिर वापस ये रांची जिला बल पर ही बनी रहती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह के रसूखदार इनके संपर्क में थे और इनके जो व्हाट्सएप चैट है उन रसूखदारों के नाम जो है वो व्हाट्सएप चैट पे मौजूद है, बातचीत जो है वो व्हाट्सएप चैट पे मौजूद है। तभी ये कह पाना कि किन किन लोगों के साथ संपर्क में था, किस तरह के संपर्क थे, किस तरह के व्हाट्सएप चैट इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी और किन किन लोगों से व्हाट्सएप चैट में बातचीत हो रही है, ये कह पाना भी जल्दबाजी होगी। फिलहाल ईडी अपने स्तर से जांच कर रही है। जांच के क्रम में ईडी के द्वारा अगर साझा किया जाता है कि किस तरह से बातचीत हो रही थी और किस किस लाइन पर बातचीत किया जा रहा था, तब ये कहना उचित होगा, क्योंकि अभी जांच गोइंग ऑन है, सारी चीजें जो है वो कार्य चल ही रहे हैं। तो ऐसे में बहुत कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना तो साफ है कि मीरा के संपर्क जो है वो काफी रसूखदार लोगों तक थे, सफेद पोस्ट तक थे, बड़े जमीन कारोबारियों तक थे। तो ऐसे में इनके संपर्क में रहने वाले लोगों तक ईडी भी जो है वो पूछताछ करना चाहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कई नए लोगों को सम्मन के जरिए भेज करके ईडी अपने कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और अन्य दस्तावेजों की जांच जो है वो ईडी कर रही है, उसमें कई अहम जानकारी ईडी को प्राप्त हुई है। और इसी अहम जानकारी के बाद ईडी की कोशिश ये चल रही है कि ईडी इस पूरे मामले पर आगे भी इस तरह की कार्रवाई को और तेजी से बढ़ाया जाए, और तेजी से बढ़ाया। बिल्कुल इमरान, निश्चित तौर पर जब एक छापामारी होती है किसी अधिकारी के घर पर तो उससे जुड़े तार कई लोगों तक पहुंचते हैं। अभी कई और ठिकानों पर छापामारी की तैयारी की जा रही होगी। हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए बहुत धन्यवाद इमरान। नजर बनाए रखिएगा क्या रिकवरी और होती है पुलिस वाली के ठिकाने से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।